देखो यू नो इट इज़ व्हाट इट इज़, बट व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि किस तरह पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और स्टैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और टेक दिस 20 विकेट्स और 5 दिन पूरा मैच चलने के लिए? व्हाट इज़ दैट ट्रिक दैट पाकिस्तान को करनी पड़ेगी? जितना मैं डिटेल में हम उनका स्टैट्स पढ़ रहे हैं उतनी मैं मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग अटैक बहुत ही कमज़ोर है। कि 2010 में हमने 20 विकेटें ली थी यहाँ तकरीबन 13 साल पहले, उसके बाद हमने 20 विकेटें नहीं ली किसी टेस्ट मैच में। पिछले मैचों में भी हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो इनिंग से हमें शिकस्त दिए। तो ये बॉलिंग अटैक तो मुझे बिल्कुल वीक लग रहा है, मगर मैं भट्टी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हमें हसन अली को खिला देना चाहिए था। ऊपर बैटिंग के अंदर मैंने जैसे रिजवान का कहा है, देखें एक बहुत ही सख्त किस्म के एक तगड़ी टीम के साथ आप खेल रहे हैं, जो एक टेस्ट चैम्पियन भी है, 6 दफ़ा वो ओडीआई चैम्पियन भी बन चुकी है, उन्होंने अभी एशेज सीरीज़ भी जीती, बहुत तगड़ी टीम है। इसमें आपको अपने बेस्ट प्लेयर जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें डालना है। नौजवान वहाँ जाके देखें, बहुत तेज़ विकेटें तो हैं, मगर वहाँ बॉलिंग करने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चा जब तक समझता है तो उस वक्त तक उसका जो है वो मैचेस ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखें नसीम शाह को आप लोग पूरा मतलब आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो ऐसा लगता है कि नसीम शाह नहीं कोई वसीम अकरम है कि जिसकी मिस कर रहे हैं हम लोग। उसने कोई अभी तक कोई आउटस्टैंडिंग, उसने पिछले सीरीज़ में 1 विकेट ली थी। उसके अलावा मोहम्मद आसिफ का भी वो जिक्र करे थे, उनका भी शुरू के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में ना बॉल कराना बड़ा मुश्किल होता है, ये नए बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ही तरीके से हम जीत सकते हैं कि हम 20 विकेटें लें, और वो कैसे लें अब उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए रज़ाक से पूछ लेते हैं कि हम लोग किस तरह 20 विकेट्स ले सकेंगे। देखिए बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, और जिस तरह माजिद भाई कह रहे हैं कि हसन अली को होना चाहिए, डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस बॉलर को होना चाहिए था, और हसन अली मैं समझता हूँ टेस्ट में बेहतरीन चॉइस है। और इन्होंने भी बात की कि जी एक्सपेरिमेंट आप कर नहीं सकते, तो क्रिकेट बोर्ड में भी एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं, तो टीम में भी एक्सपेरिमेंट ही होंगे, तो ये तो कॉमन सेंस है। और जिस तरह की टीम लेके गए हैं, और इसमें इनएक्सपीरियंस टीम आप कह सकते हैं, सिर्फ सरफराज की वापसी हुई है इसमें, ये बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरह सरफराज परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में, उनको उनका हक मिला है, और ये अच्छी बात है। खुरम शहजाद को भी अपॉर्चुनिटी मिली है। और एक देखें ना, जब चीफ सेलेक्टर चेंज होता है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज होते हैं, कोचेस चेंज होते हैं, तो एकदम से ऐसी चेंजिंग आती है। इसका मतलब है कि जो पहले लोग थे वो गलत काम कर रहे थे। हमारी यही प्रॉब्लम है कि चीफ सेलेक्टर चेंज होता है, कोई हेड कोच चेंज होता है, तो फिर एकदम से चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। ये जो है ना सेटबैक, इसको रोकना पड़ेगा, या तो एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान टीम अच्छी हो सकती है। एक्सपेरिमेंट तो जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो रहा है, और पाकिस्तान टीम में भी एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं। बिल्कुल। चलिए एक्सपेरिमेंट्स की तो हम लोग बात करें, या तो थिंक इज देयर इज अ बिग डिफरेंस एज वेल। पाकिस्तान एक अपने न्यू लुक के साथ, एक बड़ी सी टीम हमारे साथ है, सपोर्टिंग स्टाफ है। एंड ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है अभी तो दे फ्लाइंग हाई, यू नो दे हैव द बेस्ट बॉलर्स राइट नाउ, द बेस्ट प्लेइंग 11 आएगी मैदान में उतर के। तो कॉन्टेस्ट जो होगा, it's going to be very tough for Pakistan. Easy नहीं होगा. So talking about Pakistani batters in that case, how do you see Abhi Babar now, not being the captain, just coming in and batting? Do you think he's going to be improved? जो last time ऑस्ट्रेलिया में खेलने आए थे, या पाकिस्तान टीम उनकी रन्स पे बहुत डिपेंड करेगी? देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि हम बात कर रहे हैं कि नए कप्तान हैं, नई मैनेजमेंट है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन बाकी टीम में तो कोई ज़्यादा तब्दीली मुझे दिखाई दे नहीं रही। आप अगर बात करते हैं आखिरी 5 टेस्ट मैचों की, जो 3 टेस्ट मैच आप न्यूजीलैंड के साथ खेले, 2 टेस्ट मैच जो आप न्यूजीलैंड के साथ खेले पाकिस्तान में, और 2 श्रीलंका में खेले, उन दोनों टेस्ट मैचों में जो है विकेट के पीछे आपको सरफराज अहमद नज़र आए, और बतौर विकेट कीपर उन्होंने खिदमत अंजाम दी। तो रिजवान तो पहली बार टीम में थे ही नहीं आखिरी 4 टेस्ट मैचों में, अब वो ड्रॉप हुए। शाहिद आफरीदी ने, बल्कि अब्दुल रज़ाक साहब जिस सिलेक्शन कमेटी में थे, उन्होंने ही उनको ड्रॉप किया था, और सरफराज की टीम में वापसी हुई थी डोमेस्टिक की उम्दा कारकर्दगी की वजह से, और आखिरी 4 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान खेला है उसमें सरफराज आपके साथ खेले हैं। बैटिंग ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं, तो जो श्रीलंका में हमने बैटिंग ऑर्डर के साथ कैरी किया है, वही बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर नज़र आ रहा है। शान मसूद नंबर 3 पर खेल रहे हैं, कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा। इनिंग का आगाज़ इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीकी कर रहे हैं। नंबर 4 पर आपको बाबरी नज़र आ रहे हैं। नंबर 5 पर आपको जो है वो सऊद शकील ही नज़र आ रहे हैं। श्रीलंका में नंबर 6 पर आगा सलमान खेल रहे थे, बट अब हुआ यह है कि पहले वो बिल्कुल गेम प्लान का हिस्सा थे नहीं, लेकिन अब उनको आपने गेम प्लान में लिया है। और बुनियादी वजह यह है कि अब आपने सऊद शकील से भी बॉलिंग करानी है, और स्पिनर का जो रोल है पर्थ में, वो सऊद शकील और उनके साथ सलमान अली आगा अदा करेंगे।
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है आधा तीतर आधा बटेर के साथ नहीं जाना चाह रही। प्रॉपर 5 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा है। 3 आपके फास्ट बॉलर हैं, चौथे फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ हैं, फिर आपके पास एक स्पिनर हैं। अब अगर आप रिजवान को टीम में इंक्लूड कर लेते फिर वही मसला होता कि आप भाई अपनी बैटिंग बढ़ा लेते, लेकिन बॉलर कैसे आउट करते। आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि इवन वसीम वक्कार भी क्या खेल रहे थे, शुएब अख्तर भी खेल रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम ही नहीं आउट कर पा रहे थे। तो आप जब प्रॉपर बॉलिंग के साथ जाएंगे 5 बॉलर 5 बैट्समैनों के साथ, तो इवन बैलेंस होगा मैच। अब परफॉर्म करना या ना करना, ये तो परफॉर्म करने की कोशिश खिलाड़ी कर सकता है, नतीजा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारी बेस्ट विशेस टीम के साथ हैं। और फ़हीम अशरफ की जहाँ तक बात है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं यार इनके पास पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी है। लेकिन फ़हीम अशरफ वो वाहिद खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जिनको आपने टेस्ट टीम के साथ रखा हुआ था, वाइट बॉल क्रिकेट से आपने उनको दूर रखा हुआ था, फिर अचानक आपने उनको टेस्ट टीम से आउट कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छा चॉइस है। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, इस वक्त सरफेस के ऊपर फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के टॉप ऑलराउंडर है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये नहीं है कि बाकी नहीं होंगे, लेकिन अगर ट्राई एंड टेस्टेड की अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ फ़हीम अशरफ है। एंड भट्टी साहब, आपको क्या लगता है हमारे बैटिंग में की पॉइंट्स क्या होंगे एंड कौन से बैटर्स हैं जो गेम चेंज कर सकेंगे? देखिए फातिमा, जो बैटिंग में बहुत ज़्यादा डिबेट रही, वर्ल्ड कप में भी डिबेट रही, वो तो बाबर आजम पर रही। और लोग जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे वो यही कहते रहे कि कप्तानी का जो बोझ है, इवन मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा कि कप्तानी के बोझ की वजह से बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो अब मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए आइडियल कंडीशन है कि दुनिया की बड़ी टीम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी इनिंग्स खेलें जिसको लोग मुद्दतों याद रखें। देखें, बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया अगर वहाँ बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दे दी और कहीं पाकिस्तान 25 साल बाद टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर जीत गया, तो फिर लोग बाबर आजम को मुद्दतों याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, बाकी तो पाकिस्तान की जिस तरह याया कह रहे हैं वही बैटिंग लाइनअप है जो पिछले 4 टेस्ट मैचों की थी। लेकिन जो एक मेजर चेंज नज़र आया है कि बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहे, वो फ्री माइंड के साथ पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस में अगर रोल प्ले कर जाएँ, को बड़ी इनिंग्स खेल जाएँ, यादगार इनिंग्स खेल जाएँ, तो मेरा ख्याल फिर बाबर आजम ऑल टाइम ग्रेट्स में शामिल हो सकते हैं।